हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हमारा टॉपिक है क्लास 11 का रेडॉक्स रिएक्शंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू नीट जेई एंड योर क्लास 11 एग्जाम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से हर रोज वीडियो लाता हूँ, जहां पर मैं सबसे पहले टॉपिक वाइज वीडियो लाता हूँ, उसके बाद चैप्टर वाइज एमसीक्यू में पूरा टॉपिक का रिवीजन करवा देता हूँ, जहां पर मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाता हूँ और क्वेश्चन सॉल्व करवाने के दौरान मैं सारे टॉपिक का फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस द अंडरलाइंड सब्सटेंस हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। यानी ये चारों रिएक्शंस में से किस रिएक्शन में जिस सब्सटेंस का अंदर हमने अंडरलाइन किया है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए Br2 के अंदर अंडरलाइन किया गया है, तो Br2 ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, फ्री स्टेट में 0 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0। और Br2 कहां पर गया है, HBr, तो हाइड्रोजन जहां पर भी रहेगा एक्सेप्ट मेटेलिक हाइड्राइड वहां पर हो जाएगा +1, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा +1, तो Br हो जाएगा -1। तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 से -1 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। हमें पूछा गया है ऑक्सीडाइज कहां पर हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो रिड्यूस हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं HgCl2, तो क्लोरीन हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा Hg+2। यहाँ पर देखिए क्लोरीन -1, तो Hg दोनों है, तो यहाँ पर आ जाएगा +1। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आ जाएगा हमारा +1, आयोडीन -1, और यहाँ पर आयोडीन 0 स्टेट में आ जाएगा क्योंकि फ्री स्टेट है। तो -1 से 0 जा रहा है, तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 स्टेट में है, यहाँ पर आयोडीन -1, तो कॉपर आ जाएगा +1। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है +2 से +1 में, तो यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन कहां पर दिखने को मिल रहा है, यहाँ पर, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच वन डज नॉट रिप्रेजेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या है, मतलब है सेम एलिमेंट रिएक्टेंट के साथ जो जुड़े रहेगा वो प्रोडक्ट में एक बार ऑक्सीडाइज होगा, एक बार रिड्यूस होगा। तो रिएक्टेंट मान लीजिए यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, यहाँ पर हमें दोनों प्रोडक्ट मिल रहा है P1 + P2, तो एक जगह पर रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा एक जगह पर। और दूसरी जगह पर क्या होगा, दूसरी जगह पर ये साइमल्टेनियसली सेम एलिमेंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर रिड्यूस हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, देखिए Mn क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन -2, तो Mn हो जाएगा +4, हाइड्रोजन आ जाएगा +1, क्लोरीन आ जाएगा -1। यहाँ पर देखिए Mn पर Cl आ जाएगा -1, तो Mn आ जाएगा +2 और क्लोरीन आ जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए Mn रिड्यूस हो रहा है और क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन सेम एलिमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर सेम एलिमेंट पूछा गया है, सेम एलिमेंट होना होगा। तो बाकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा +1, ऑक्सीजन -1, ऑक्सीजन यहाँ पर फ्री स्टेट 0, यहाँ पर हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन एक बार रिड्यूस हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये हो जाएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन। यहाँ पर देख लेते हैं, पोटेशियम +1, ऑक्सीजन -2, तो क्लोरीन आ जाएगा +5। यहाँ पर पोटेशियम +1, क्लोरीन -1, पोटेशियम +1, ऑक्सीजन -2, क्लोरीन आ जाएगा +7। यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है क्लोरीन। अब यहाँ पर देख लेते हैं, क्लोरीन 0 स्टेट में है, यहाँ पर सोडियम +1, क्लोरीन -1, यहाँ पर सोडियम +1, ऑक्सीजन -2, क्लोरीन +5। तो क्लोरीन एक बार यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है और एक बार यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये दोनों डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। तो कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, क्लोरीन 0 से -1 जा रहा है और 0 से +5 जा रहा है, तो दोनों ही हो रहा है क्लोरीन के साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहाँ पर भी क्लोरीन +5 से +7 ऑक्सीडाइज और +5 से -1 रिड्यूस। यहाँ पर ऑक्सीजन -1 से -2 रिड्यूस और -1 से 0 ऑक्सीडाइज। तो सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। लेकिन ऑप्शन ए में क्या हो रहा है, ऑप्शन ए में मैंगनीज रिड्यूस हो रहा है और क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो डिफरेंट एलिमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो कर रहा है, लेकिन बाकी तीनों एग्जांपल्स में सेम एलिमेंट शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो बाकी तीनों हो जाएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन और ऑप्शन ए नहीं होगा। तो हमें डजंट पूछा गया है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ, which one molecule can act as an oxidizing as well as
रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करने के लिए उस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर इंटरमीडिएट होना होगा, यानी एक्सट्रीम एंड में नहीं हो सकता, एक्सट्रीम लार्जेस्ट या फिर एक्सट्रीम लोएस्ट नहीं हो सकता। तो चलिए हम लोग पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, +1, सल्फर हो जाएगा -2, यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा -2, सल्फर हो जाएगा +6, यहाँ पर ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन +1 तो ऑक्सीजन -1, फ्लोरीन 0। तो यहाँ पर देखिए सल्फर ग्रुप 16 में है, तो सल्फर अगर ग्रुप 16 में है तो ये है उसका लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि वो 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये लोएस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा ये सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि अगर वो 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो ये +6 पर आ जाएगा। फ्लोरीन देखिए, ये फ्लोरीन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, क्योंकि फ्लोरीन प्लस में कभी भी नहीं जा सकता, फ्लोरीन माइनस में जा सकते हैं, दोनों ही ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं फ्लोरीन, एक है -1 और एक है 0, तो फ्लोरीन कभी भी इससे ज्यादा शो नहीं कर सकता। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ से -2 में जा सकता है और यहाँ से 0 में भी जा सकता है, प्लस में भी जा सकता है। तो ऑक्सीजन बोथ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अपना कर सकता है, तो बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ एजेंट की तरह काम कर सकता है H2O2। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये तीनों क्वेश्चन हमने देख लिए। इसके बाद का भी कुछ टॉपिक हम देखेंगे रेडॉक्स में से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू नीट, जेई और डब्ल्यूबीजेई जो लोग देंगे, और उसके अलावा भी क्लास 11 के स्कूल। तो रेडॉक्स के बाकी क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O2 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जब भी एक्ट करेगा तो सेल्फ ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर H2O2 का क्या होगा, +1, यहाँ पर -1, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। बाकी का भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए +2 पर है, +2 से +4 ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए +1 है, ये भी +1, ये -2, यहाँ पर हो रहा है -1, तो यहाँ पर +1 से -1 में जा रहा है, तो क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है Mn का, और H2O2 में यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, -1 से यहाँ पर आ जाएगा क्या, -2। यहाँ पर भी देखिए +2, यहाँ से आ रहा है क्या, +3, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर H2O2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और H2O2 Cl का रिडक्शन कर रहा है। नेक्स्ट, oxidation states of phosphorus in H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7 respectively are। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ पर +1, यहाँ पर आ जाएगा क्या, -2, इसको हम x मान के चलते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू +1 +2x -10 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा हमारा +6, तो x इक्वल टू आ जाएगा +3, यहाँ पर आ जाएगा +3, तो फर्स्ट हमारा +3 आ जाएगा, बाकी दोनों ऑप्शंस तो नहीं होंगे। इसके बाद का देख लेते हैं, यहाँ पर +1, यहाँ पर -2, इसको y मान के चलते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 2y -12 इक्वल टू 0, सो 2y विल बी इक्वल टू +8, y विल बी इक्वल टू +4, तो यहाँ पर आ जाएगा +4, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसके बाद का भी देख लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा +1, ऑक्सीजन -2, यहाँ पर z मान के चलते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 2z + 7 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो 2z हमारा आ जाएगा 14 - 4 यानी 10, तो यहाँ पर z आ जाएगा +5, तो +3 +4 +5, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ phosphorus. Now ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S4O6 इन सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है S4O6 में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए चारों सल्फर एटम लिनियर में हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों ऑक्सीजन और एक O- आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऊपर नीचे दोनों डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक O- आ जाएगा। अब अगर हम लोग ऑक्सीजन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो इस सल्फर के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में सल्फर है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इस सल्फर का भी दोनों साइड में सल्फर है, तो 0 आ जाएगा। नाउ सल्फर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा, सल्फर प्लस हो जाएगा। एक बॉन्ड के लिए -1, दो बॉन्ड के लिए -2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा -2, यहाँ पर भी -2,
और यहाँ पर -1 है इसलिए -1, तो सल्फर के अराउंड देखिए -5 है, तो ये सल्फर आ जाएगा +5। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग, सिमिलरली यहाँ पर भी -2 आ जाएगा, यहाँ पर भी -2 आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा, सो यहाँ पर +5 आ जाएगा। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट +5 0 0 +5 +5 0 0 +5, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये था रेडॉक्स का हमारा वीडियो क्लास 11 की रिस्पेक्ट में। ये नीट जेईई के रिस्पेक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो था। पार्ट 2 वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। नमस्कार।